सूर्यास्त के समय जो अभी हमने प्रयोग किया था, तो इसमें जो अनुभव हुए, लाइट दिखी यहाँ और सामने भी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये किस तरह से हुआ? आप यूजुअली भी हम देखते हैं, लाइट देखते हैं तो थोड़ी देर तक वो दिखता रहता है, बट अंदर दिखना और क्या बिना सूर्य को देखे भी हम ये चीज अनुभव कर सकते हैं? इस पे थोड़ा सा बताएंगे, फिर सेकंड में बाद में पूछता हूँ। सुबह एक छोटा सा प्रयोग कराया और एक अभी आपको प्रयोग कराया, उसी से संबंधित एक प्रश्न है। जैसे हम दीपक जलाते हैं तो दीपक प्रतीक है हमारी भीतर की ज्योति, यानी कि जो अनंत एक निरंतर एक ज्योति जलती रहती है, इसलिए बाहर का प्रतीक दीपक है और वो रोशनी देता है। ऐसे ही सूर्य भी एक बाहर का दीपक है लेकिन बड़ा है, भव्य है, और उसका जो संबंध है हमारे अंतस की ज्योति से जुड़ा है। सूर्य जो है उसका हमारे भीतर के अंतस से जुड़ा है। जैसे हमने पूरे कैंप में यही चर्चा रही कि हमारे भीतर ही परमात्मा है, हर कण में परमात्मा है, तो सूर्य में भी उसी का वास है। और सूर्य के अंदर का जो प्रकाश है, जब हम उसको एक टक जब देखते हैं और फिर उसके बाद आंखें बंद करते हैं, तो किसी को किसी तरह का कलर नजर आया होगा, किसी को किसी तरह का आया होगा, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। वो जब आप बताएंगे कि मुझे ऐसा कुछ नजर आया, तो फिर उसके बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आप उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो आपको कोई भी अगर ऐसा कुछ अनुभव रहा है कि आपको उस समय क्या नजर आया, कैसा कलर नजर आया, क्या कुछ दिखा आपको, तो फिर आगे बात होगी। वैसे उसका कोई फायदा नहीं कि मैं कुछ पहले ही आपको रखूं बात, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप फिर उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि वही नजर आए। मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ कैसा नजर आया? स्वामी जी, कलर चेंज होते होते दिखाई दिया, गोल में ही दिखाई दे रहा था। ये जिस तरह के आपने कपड़े डाले, इस तरह का कलर दिखाई दिया, ठीक है, और फिर एक बार ब्लैक हो गया, फिर थोड़ा सा दोबारा प्रकट हुआ और फिर चला गया। तो इस तरह से चेंज होता रहा। नहीं, आंखें बंद करके या आंखें खोल के? बंद करके। बंद करके। जैसे इनको अभी बता रहे हैं कि ऐसे ही कुछ ग्रीनिश टाइप जैसे कलर नजर आया, और उसके बाद मैंने कहा था कि आप जो ना अब थोड़ी देर हाथों को हटाएं और फिर उसके बाद आप देखते रहें, तब कुछ चेंज हुआ कलर आपका? लाइट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं तो थोड़ा सा लाइट। मैं वैसे आप सबसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को कैसा कैसा नजर आया, कोई बताएगा? हाँ जी, हाँ जी। सुबह जब आपके साथ हम वहां गए थे पहाड़ी पे, तो पहले जो मेरे को पिंक कलर का सूरज, आंख बंद करने के बाद जब आंख खोली तो पिंक कलर का नजर आया था। और अब शाम के टाइम एक तो चंद्रमा की तरह बिल्कुल ये नजर आया था चंद्रमा, और उसके बाद थोड़ा ये जो है घास का रंग इससे डार्क नजर आया था, और साथ में ब्लैक भी नजर आया था। ठीक है, कोई और? हाँ। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बताएं। माइक ले आते जाए, यहाँ पास में आ गए, अब यहीं खड़े हो गए आके। हाँ जी। जब सूर्य को देखा और आंखों पे हाथ रखा, तो डार्क ब्लू या डार्क ग्रीन कलर के अंदर गोल्डन कलर का स्पॉट सूर्य का दिखाई दिया। ठीक है। उसके बाद जब हाथ हटाए तो ऑरेंज बाहर का दिखाई दिया, और उसके अंदर सूर्य जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई दिया। ठीक है। उसके बाद जब जमीन को देखा तो जमीन में डार्क ब्लू, नेवी ब्लू की जो है वो सर्कल, ये 3 कलर दिखाई देते हैं। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। और कोई? और समुद्र को जब देखते हैं तो कैसा समुद्र नजर आता है? क्या समुद्र नीला है? क्या आकाश नीला है? स्पेस क्या नीला है? ये फिर नीला क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है कि जहां भी गहराई बनती है वो एक अपने आप में कोई नीली आभा बनती चली जाती है। जैसे हम ऊपर जब देखते हैं तो गहराई बन गई तो नीली आभा, और जब आप समुद्र की गहराई में झांकते हैं तो नीली आभा।
अब ये जो नीली आभा है, आप जब गहरे ध्यान में जाएंगे, इसको थोड़ा समझे, ये बाह्य आकाश है, ये बाह्य प्रतिबिंब है, और जब आप भीतर डूबते हैं तो आप वहां जब अंतर चक्षु से जब आप देखते हैं तो वहां भी एक आलोकमयी अगर उपस्थिति आपकी उस नीली आभा को लेके आपको दिखती है, तो इसका मतलब वो प्रतीक है कि आप अपने ध्यान की बहुत गहराई में जा चुके हैं, और अब आपको बाहर भी जो बाहरी जो प्रकाश है वो नीला, और अंतस का भी क्या है संबंध, उसी नीली आभा से है। और जब आप सूर्य को देखते हैं, और जब सूर्य को देख के जब आप आंखें बंद करते हैं, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, लेकिन वहां भी नीली आभा छिपी हुई है। और अवतारों को नीला क्यों दिखाते हैं? जितने भी अवतार हैं उनको नीला ही क्यों दिखाते हैं? इसको थोड़ा समझ लें, क्योंकि वो उस निरंकार जो निराकार जो अदृश्य जो प्रभु का जो स्वरूप है, जो आलोक में उसकी उपस्थिति है, वो नील वर्ण है। ऐसी कोई नीला थोड़ी ना पैदा होता है, इसको थोड़ा समझें। जब वो उस गहराई में होते हैं तो वो उसी नील वर्ण के दर्शन में रहते हैं, उसी प्रभु के आलोक में डूबे रहते हैं। तो पूछा कि आप कहां किसके उसमें क्या देखते रहते हैं? वो कहते हैं कि मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। और वो जो गहराई है, उस गहराई में अगर इस तरह की जब ध्यान में ऐसी किसी की यात्रा होती है, तो समझो कि जो आलोक में उपस्थिति, जो प्रकाश में उपस्थिति है परमात्मा की, वो वही स्वरूप है। इसलिए सूर्य का, उसमें भी वही आलोक में प्रभु का प्रकाश है, और आपके भीतर भी प्रभु का प्रकाश है, वो एक हो जाते हैं। इसलिए बाह्य प्रतीक है सूर्य, और आपका भीतर का अंतस भी जुड़ा है उसी प्रकाश से। इसलिए बाह्य प्रतिबिंब है, प्रतीकात्मक है बस सूर्य। सूर्य को महत्व नहीं है, जो आपके वो जो प्रतिबिंब के कारण आपके भीतर के अंतस को बस जगाना है, बस इसका यही मतलब था, यही कारण था। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, उस गहराई को बना सकते हैं। हाँ जी, ऐसा भी समय आएगा कि बिना सूर्य देखे ही हम ये चीज ऐसे तभी तो ये प्रयोग, एक बार अगर वो पकड़ आ जाए तो फिर वो कभी छूटता है। इसलिए परमात्मा से जब जुड़ना हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो फिर वो कभी छूटता नहीं, छोड़े से भी नहीं छूटेगा।